नमन करता हूँ, अपनी माता और बहनों के चरणों में नमन करता हूँ। दोस्तों, आज का दिन हमारे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दिन अगर देश की आज़ादी से पहले और बाद में देश के संविधान को बनने के बाद में अगर माता सावित्रीबाई फुले के प्रति जागरूकता हमारी बहनों में, हमारे लोगों में अगर आती, तो ये देश बाबा साहब को तो 35 साल के बाद भारत रत्न मिला, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले बाबा साहब से भी 100 साल पहले 18 विद्यालय खोल चुके। हमारी बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार संविधान ने दिया, उनको मौलिक अधिकार उनको दिया, वोट डालने का अधिकार उनको दिया, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले ने तो अब से 195 वर्ष पहले इस देश की धरती पर महिलाओं को जगाने का काम किया, उनको सोते थे उठाने का काम किया। ये माता सावित्रीबाई फुले है। तो मैं आज की बहनों को मैं बोलता देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं कम है इसलिए मैं जल्दी जल्दी 2 बातें बता रहा हूं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी पत्नी 8वां पास थी। 8वां पास थी। मैं बदायूं यही बजरगंज का रहने वाला हूं, बरेली में 15-20 साल से रह रहा हूं, लेकिन अब मैंने अपनी पत्नी को पढ़ाने का काम किया और डबल MA कराने का काम किया। अभी ऋतु साक्ष्य बोल रही थी, यही ऋतु साक्ष्य थी जो पसीना आ जाता था किसी से बात फोन पर कर लेती थी। तो क्या नहीं हो सकता है। यही जज्बा, यही लड़क महात्मा ज्योतिबा फुले में थी। उन्होंने भी सोचा कि मैं अपनी पत्नी को पढ़ाऊंगा और पत्नी को पढ़ाने के बाद इस देश का कायाकल्प करूंगा। तो इसलिए मैं बहनों को 2 लाइनें बोलना चाहता हूं। थोड़ी बातें 1 मिनट कम कर लीजिए, खाली कर लेना 2 मिनट में शांति बना के अभी सुन लीजिए, क्योंकि ये जश्न का माहौल तो है लेकिन गंभीरता का विषय है। ये कैलेंडर बाद में, ये कैलेंडर जो निकले बाहर देने, जो भी प्रचार अपना करना है बाहर निकलेंगे, ये करके देखते रहना, लेकिन अभी डिस्टर्बेंस हो जाएगा, समझ नहीं पाओगे बात को। तो मैं इन बहनों को चाहता हूं कि ना पिता ना पुत्र ना पति की जागीर बेटियां, ना पिता ना पुत्र ना पति की जागीर बेटियां, और लिखी रही है नित्य नित्य नई तकदीर बेटियां, और हक ना मिला तो आंखों से बरसेगा अब लहू, चमकी फिर सामाजिक जंग में ये शमशीर बेटियां, ये शमशीर बेटियां। तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, माता सावित्रीबाई फुले ने गोबर खाए, कीचड़ खाया, कंकड़ खाए, लेकिन फिर भी शेरनी ने अपनी हार को नहीं माना। और 31 में जब इनकी शादी जन्म हुआ और उसके बाद में 48 में महिलाओं का पहला विद्यालय खोला, और मात्र 4 साल की अवधि में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 18 विद्यालय खोलकर इस धरती पर कीर्तिमान स्थापित किया। यह माँ देवी है। भारत माता का भी हमारे संचालक महोदय कह रहे थे कि सरस्वती भी हो सकती है, माता सावित्री भी हो सकती है। तो मेरा बात को निकाल कर लेना कि मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मैं पूछना चाहता हूं जितनी देर में भारत में हुई, एक भी विद्यालय का नाम बता दे, एक भी विद्यालय का एक भी देवी बता दे। और माता सावित्रीबाई फुले को हम देवी मानते हैं। उसने 1 नहीं 18 विद्यालय हमसे 200 साल पहले खोल दिए, जब तुमको पढ़ने का अधिकार नहीं था, जब तुमको कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, पक्के मकान में रहने का अधिकार नहीं था, चारपाई पर सोने का अधिकार नहीं था, नल का पानी छोड़ो कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था। कब माता सावित्रीबाई फुले ने तुमको पढ़ाने का काम किया। और तुम किसी भी शिक्षा के मंदिर में चले जाओ, ये मास्टर है, अपनी बेटियों से पूछ लेना कि भारत की शिक्षा की देवी कौन है, तुरंत बता देगी माता सरस्वती है। तुमको जो पढ़ाया वही पढ़ लिया, हमने आपको बबूल कहा, बबूल समझ लिया, तो हम आपको। लेकिन ये महिलाओं का सम्मान का मामला है, मेरी बहनों का मामला है, माँ सावित्रीबाई फुले का मामला है। तो एक से कहकर अपनी बात को विराम देता हूं। आज के दिन वो कहते नहीं हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, हमारे तो बच्चे छोटे हैं, हमारे तो पति ने निकलने दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग गई थी आग। एक तालाब किनारे खड़ी इमारत में लग रही थी आग, और मच गई अफरा तफरी और भागम भाग। सबने वो किया जो
कर रही है। चिड़िया ने कहा, मेरे कौवे भाई तू देखता जा, कल इस आग का इतिहास लिखा जाएगा। सबसे ऊपर तेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। तो अपने आप को छोटा मत समझना। ये ऋतु शांत है, मैं तारीफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं किराए पे रहता था बरेली में। मैं किराए पर रहकर मेरा बच्चा 2.5 साल का था। 2.5 साल के बाद इन्होंने एक टीवी में नाटक देखा। कहा मैं महिलाओं को देखती हूँ तो मेरे आंसू निकलते हैं, लेकिन मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कैसे मदद करूंगी। तो मैंने कहा चाहे कुछ भी करना पड़े तुम एक संगठन चलाओ और महिलाओं के हित की बात करो। और उन्होंने शुरू कर दिया। आज पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा इनको अवार्ड मिल चुके हैं। नेपाल के राष्ट्रपति इनको आयुर्वेदी का अवार्ड दे चुके हैं। राज्यपाल उत्तर प्रदेश के 2 बार अवार्ड दे चुके हैं और बहुत अवार्ड को मिलते हैं। लेकिन बात ये नहीं अवार्ड की, लेकिन काम करने का जज्बा इस महिला के अंदर देखा। मैंने सोचा ये मेरी माँ भी है और मेरी बहन भी है और मेरी पत्नी भी है। अभी 1 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हो गया। मेरा कोई रिश्तेदार मेरे साथ नहीं गया, लेकिन एक ऐसी महिला थी जिसने मेरी जान को बचाने का काम किया। आपके बुजुर्गों की दुआओं में मुझे बचाने का काम किया है। जब बचाने का काम किया है तो तुम्हारा कर्ज को उतार के जिंदगी में जाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, नमस्कार। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस क्या होती है, बस कह रहे हैं तुम यार निवार इंटरव्यू क्या करते हैं।